क्लास 6 सिविक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस पार्ट 2। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके इन्फो एजुकेयर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 सिविक्स के चैप्टर 3 जिसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट, इसी चैप्टर से हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस पार्ट 2 वीडियो है। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए। इसमें फिर से इसी चैप्टर्स का पार्ट 2 रिवीजन करेंगे हम लोग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑन व्हिच लेवल डज इंडियन गवर्नमेंट टेक डिसीजंस टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद यूएसएसआर। इस क्वेश्चन का जिक्र फर्स्ट पार्ट में भी हो चुका है। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए माइक्रो, ऑप्शन बी सेंट्रल, ऑप्शन सी स्टेट, ऑप्शन डी लोकल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट्रल। मतलब सेंट्रल लेवल के जो गवर्नमेंट है वही डिसीजन ले सकते हैं पीसफुल रिलेशन विद यूएसएसआर के साथ। ठीक है, मतलब दूसरे देशों के साथ जो कुछ भी अपना पीसफुल मेंटेन के लिए जो डिसीजन लेता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट, मतलब देश के नागरिकों के पास यह अधिकार है टू अप्रोच द डैश, मतलब पहुंचने की, कहाँ पे पहुंचने की अधिकार है, डैश इफ दे फील देयर इज वायलेशन ऑफ एनी लॉ, मतलब किसी कानून का अगर उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में कोई भी नागरिक जो है कहाँ पहुंच सकता है, अपनी शिकायत कहाँ पे कर सकता है, बाय एन इंडिविजुअल और बाय द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के खिलाफ या कोई व्यक्ति अगर किसी कानून का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, अगर उनको ऐसा लगता है किसी भी नागरिक को, तो वे कहाँ पे पहुँचने का उनको अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए लॉयर, वकील के पास, ऑप्शन बी पार्लियामेंट के पास, ऑप्शन सी हॉस्पिटल, ऑप्शन डी कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर्ट। मतलब कानून का अगर उल्लंघन सरकार के द्वारा होता है या किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा, किसी नागरिक के द्वारा होता है, तो जिसके प्रति जिसको अगर सताया जा रहा है, जिसको नुकसान हो रहा है, तो वह अपना शिकायत लेकर कोर्ट के पास जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू फॉर दियर पीपुल, अपने लोगों के लिए सरकार क्या करती है। ऑप्शन ए बिल्ड हाउस फॉर देम, उनके लिए घर बनाती है। ऑप्शन बी टेक एक्शन ऑन पीपुल पर्सनल इशूज। ऑप्शन सी डू नॉट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन डी कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू फॉर द पीपुल, सरकार लोगों के लिए क्या करती है, तो कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स, सड़कें बनाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन के हिसाब से डी। सी ऑप्शन में है डू नॉट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ही, इसमें डू नॉट कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। टेक एक्शन ऑन पीपुल पर्सनल इशूज, मतलब लोगों के जो व्यक्तिगत जो मुद्दे होते हैं उस पर एक्शन लेते हैं, नहीं, ये सोशल इशूज पे एक्शन लेता है सरकार, न कि किसी व्यक्ति के पर्सनल इशू पे लेता है। ठीक है, बिल्ड हाउस फॉर देम, सरकार जो है सबके लिए घर बनाती है, ऐसी भी बात नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकन वीमेन गॉट द राइट टू वोट इन, मतलब अमेरिकी जो महिलाएं थी उन्हें वोट देने का अधिकार किस साल में मिला था। ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1856, ऑप्शन डी 1956। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1920। 1920 में अमेरिकन वीमेन को वोटिंग राइट मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, अ डैश डैश इज द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वह कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है और एजेंसी या एजेंसी है, थ्रू विच, जिसके जरिए अ पॉलिटिकल यूनिट एक्सरसाइजेज इट्स अथॉरिटी, मतलब जो राजनीतिक जो इकाई हैं वो अपने अधिकार को लाती है, एंड कंट्रोल्स द एक्शंस ऑफ इट्स सिटीजन्स, और अपने नागरिकों के जो भी एक्शन है उसको नियंत्रण करती है।
तो वह कौन सी संस्था है जिसके जरिए ये पॉलिटिकल यूनिट जो है ये अपना कंट्रोल करती है लोगों के एक्शन को? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी पब्लिक, ऑप्शन सी गवर्नमेंट, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी through which a political unit exercises its authority and controls the action of its citizens। तो सरकार ही एक ऐसी संस्था है जो नागरिकों के किसी भी एक्शन को नियंत्रण करने का अधिकार रखती है। ठीक है, यह एक राजनीतिक संस्था गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द डैश लेवल वुड मीन दैट which covers an entire state। मतलब वह कौन सा लेवल है जो पूरे स्टेट को कवर्स करता है, लाइक हरियाणा और आसाम। जैसे कि हरियाणा स्टेट या आसाम स्टेट हुआ, कोई भी बिहार यूपी कोई भी स्टेट है, तो वह कौन सा लेवल है? तो सिंपल क्वेश्चन है, स्टेट लेवल को जो कवर करता है वो स्टेट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए नेशनल, ऑप्शन बी स्टेट, ऑप्शन सी यूनिवर्सल, ऑप्शन डी लोकल। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कौन निम्नलिखित में से सरकारी संस्था नहीं है? ऑप्शन ए इंडियन रेलवे, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी भारत पेट्रोलियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायंस। रिलायंस जो है ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन नहीं है, बाकी सब है। इंडियन रेलवे भी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट भी आता है, और ये भारत पेट्रोलियम भी भारत सरकार का है। लेकिन ये रिलायंस जो है ये रिलायंस नहीं है। ठीक है, ये मुकेश अंबानी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट है? ऑप्शन ए पब्लिक स्कूल्स, ऑप्शन बी कोर्ट्स, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी प्राइवेट कंपनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्लियामेंट। ठीक है, ये पार्लियामेंट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग मोनार्की। मतलब मोनार्की मीन्स होता है राजतंत्र जिसमें राजा रानी शासन करते हैं। तो इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन फॉल्स है, गलत है? ऑप्शन है इट इज बेस्ड ऑन हेरिडिटरी। मतलब यह वंशानुगत पर आधारित होता है। तो ये तो बात सही लगता है। ठीक है, सही है ही। ऑप्शन बी पीपुल हैव द पावर टू टेक द डिसीजंस। इसमें लोगों को निर्णय लेने का पावर होता है। ये बात सही नहीं है, यही गलत फॉल्स लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी द मोनार्क किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। मतलब राजा और रानी को डिसीजन लेने की और सरकार चलाने की, टू रन द गवर्नमेंट, उसका क्षमता होता है, पावर होता है। ठीक है, ये बात सही है। डी में है ऑप्शन डी में किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन। राजा रानी को जो है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। दियर एक्शंस, अपने एक्शंस के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होती है लोगों को। और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक, और जो कुछ भी अपना निर्णय वो बदलते हैं या लेते हैं उनको एक्सप्लेन व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं, सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती है लोगों को। तो ये भी बात सही है। ठीक है, मोनार्की सिस्टम में ये सारी चीज़ें होती है ना। इसका जो बी नंबर है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पीपुल हैव द पावर टू टेक द डिसीजंस। मोनार्की में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लोग उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं क्वीन एंड किंग के फैसला में। ओके, मोनार्की सिस्टम में ये होता है। आज हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, लोकतंत्र में। जहाँ कहीं भी अगर पब्लिक को लगता है कि सरकार हमारे खिलाफ कुछ कर रही है, हमारे हित में काम नहीं कर रही है, तो लोग जगह जगह पे प्रोटेस्ट करने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं। तो ये सब एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, लोकतंत्र का हिस्सा है। लोकतंत्र में लोग जो है आवाज़ उठाते हैं, सरकार जो डिसीजन लेती है वो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, कोई भी कानून बनाती है या कुछ भी करती है तो। लेकिन मोनार्की सिस्टम में ऐसा नहीं है। मोनार्की सिस्टम में राजा का जो भी फैसला होगा वही उसका एकमात्र होगा, उसमें कोई उसके खिलाफ नहीं बोल सकता है। ठीक है, ऐसा होता है मोनार्की सिस्टम में। इसलिए दुनिया के कई देशों से जो है मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो चुका है। मोस्टली कंट्री में जो है ये डेमोक्रेसी सिस्टम, लोकतंत्र चल रहा है। ठीक है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पब्लिक को भी और गवर्नमेंट को भी चलना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
व्हाट डज द गवर्नमेंट मेक फॉर एवरी वन टू फॉलो, मतलब सरकार हर किसी को फॉलो करने के लिए, पालन करने के लिए क्या बनाती है, तो हम सब जानते हैं ऑप्शन ए लॉ, इसका लॉ आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी रूल्स, ऑप्शन सी डिसीजंस, ऑप्शन डी रिलेशंस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉ। कानून बनाती है सरकार, ठीक है, जिसको सबको पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द डैश डैश लेवल रिलेट्स टू द इंटायर कंट्री, मतलब पूरे देश से संबंधित है कौन सा लेवल, ऑप्शन ए यूनिवर्सल, ऑप्शन बी स्टेट, ऑप्शन सी नेशनल, ऑप्शन डी लोकल, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी नेशनल। नेशनल लेवल जो है द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द इंटायर कंट्री, मतलब यह पूरे देश से संबंधित होता है। ठीक है, जो स्टेट लेवल होता है वो इंटायर स्टेट से रिलेटेड होता है, जो लोकल लेवल हुआ स्थानीय सरकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अ डैश डैश इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कौन सा सरकार का टाइप है गवर्नमेंट का, व्हिच इज रूल्ड बाय द किंग क्वीन, मतलब जो राजा या रानी के द्वारा रूल किया जाता है, शासन किया जाता है, वो किस टाइप के गवर्नमेंट में होता है। ऑप्शन ए मोनार्की में, ऑप्शन बी माइनॉरिटी, ऑप्शन सी ओलिगार्की, ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनार्की। हम सब जानते हैं मोनार्की सिस्टम में ही किंग और क्वीन क्या करते हैं, रूल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिकन वीमेन गॉट द राइट टू वोट इन किस साल में, तो ऑप्शन ए 1919, 1920, 1921, 1922, करेक्ट आंसर 1920, 1920 में अमेरिकन वीमेन को वोटिंग राइट मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एट व्हिच लेवल डज द गवर्नमेंट वर्क, सरकार किस लेवल पे काम करती है, ऑप्शन ए इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ऑप्शन बी माइक्रो एंड मैक्रो, ऑप्शन सी स्मॉल एंड बिग, ऑप्शन डी लोकल स्टेट एंड नेशनल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी लोकल स्टेट एंड नेशनल, इन तीन लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपुल, मतलब लोगों के द्वारा कौन सी तरह की सरकार चुनी जाती है, ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी डिक्टेटरशिप, मीन्स तानाशाही होता है, डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक, और ऑप्शन सी होगा ओलिगार्की, ऑप्शन डी हो जाएगा एरिस्टोक्रेटिक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक टाइप के जो गवर्नमेंट होते हैं वही चूजन बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अ मार्क इज पुट ऑन द फिंगर टू मेक श्योर दैट अ पर्सन कास्ट ओनली डैश, मतलब किसी व्यक्ति के उंगली पे एक चिन्ह लगा दिया जाता है ना, जिसका मतलब होता है कि वह, मतलब क्या, ऑप्शन ए 3 वोट्स, ऑप्शन बी ओनली 1 वोट्स, ऑप्शन सी नो वोट्स, ऑप्शन डी 2 वोट्स, तो उसका मतलब होता है ऑप्शन बी 1 वोट, मतलब कि उसने एक वोट डाल दिया है। जब वोटिंग करने के लिए जो लोग जाते हैं तो वहाँ पे उनके उंगली पे एक ब्लैक स्याही का मार्क कर दिया जाता है। ठीक है, उसका मतलब होता है उसने 1 वोट डाल दिया है, तो यही हो जाएगा अ मार्क इज पुट ऑन फिंगर टू मेक श्योर दैट अ पर्सन कास्ट ओनली 1 वोट, मतलब वह सिर्फ एक ही वोट डाल सकता है, एक व्यक्ति को एक ही वोट वन टाइम में डालने का राइट है, वह 2 वोट नहीं डाल सकता है, एक से ज़्यादा नहीं डाल सकता है। ठीक है, इसलिए उसके उंगली पे मार्क कर दिया जाता है, ठीक है, कि किसी प्रकार को चीटिंग ना करे, फिर दोबारा वोटिंग करने ना जाए किसी के बदले में भी, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अ मार्क इज पुट ऑन द डैश टू मेक श्योर दैट अ पर्सन कास्ट ओनली 1 वोट, उसी का मतलब उलट दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेड, सॉरी ऑप्शन ए हेड, ऑप्शन बी पाम, ऑप्शन सी फिंगर, ऑप्शन डी एल्बो, तो कहाँ पे उसको मार्क किया जाता है कि उसने ओनली 1 वोट जो है कास्ट किया है, वोट डाला है, तो उंगली पे। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिंगर, यानी अ मार्क इज पुट ऑन द फिंगर, मतलब फिंगर पे, उंगली पे उसको मार्क किया जाता है, निशान लगाया जाता है, चिन्ह लगा दिया जाता है, टू मेक श्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए दैट कि अ पर्सन कास्ट ओनली 1 वोट, कि वह व्यक्ति एक ही वोट डाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, तो हम सब जानते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब पढ़ चुके हैं हम लोग। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब 18 साल का कोई भी नागरिक, ठीक है, जो 18 साल का हो चुका है या उसके ऊपर का हो चुका है, उसको जो है वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाना पड़ता है, उसके बाद उसको वोटिंग राइट मिल जाता है।
तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सिटीजन्स ऑफ 8 ईयर्स, तो ये सब हो नहीं सकता है 8 साल वाला। सिटीजन्स ऑफ 16 ईयर्स एंड अबव इन द कंट्री आर अलाउड टू, ये भी नहीं होगा। सिटीजन्स ऑफ 21 ईयर्स, ये भी नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी में सिटीजन्स ऑफ 18 ईयर्स 18 साल एंड अबव 18 साल के ऊपर इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, मतलब वह नागरिक जिनका उम्र 18 साल या 18 साल के ऊपर हो गया है उनको वोट देने का अधिकार होता है। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कृष्ण राजा सागर डैम इन, मतलब कृष्ण राजा सागर जो डैम है, डैम मीन्स होता है बांध, वह किस स्टेट में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी केरला। करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में कृष्ण राजा सागर डैम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट। द डैश लेवल मीन्स इन द विलेज, टाउन और लोकेलिटी, मतलब गांव, शहर और जो लोग स्थानीय से रिलेटेड जो होता है वह सरकार का कौन सा लेवल होता है? तो हम सब जानते हैं ऑप्शन ए स्टेट, ऑप्शन बी नेशनल, ऑप्शन सी लोकल, ऑप्शन डी यूनिवर्सल। तो ये लोकल लेवल होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकल। द लोकल लेवल मीन्स, लोकल लेवल मतलब स्थानीय लेवल की जो सरकार होती है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि वह विलेज, टाउन और लोकेलिटी से रिलेटेड होता है, जो पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।